तो अब दिखाते हैं आप लोगों को जो मेन गौशाला है। हमारी छप्पर थी ना यहाँ पर। हाँ। ये जिस जगह में आज मंदिर बना है, यहाँ पहले लकड़ी का छप्पर बनाया था। फर्स्ट में जब हमने खोला यहाँ पर, ठीक है, तो उसी से 5 गायें वो दिघार से लाए थे छुटी हुई, तो उन्हीं से शुरू किया था। तो ये रही भाई पूरी गाय बैल, और कुछ गायें ऊपर भी हैं बच्चियाँ, और कुछ यहाँ है। तो ये देखिए कितनी सारी गायें हैं यहाँ। तो तकरीबन कितनी गाय रहती है अभी ताऊ जी? यहाँ हमारे पास होगी करीब 88 होगी या 89 होगी, ऐसी होगी। हाँ, गाय बच्चियाँ सब मिला करके? सब मिला करके, छोटी बड़ी बैल सब मिला करके, हाँ। सब मिला करके हैं। यहाँ है, ऊपर है, आपने देखा होगा। हाँ। अभी और वो ये जो मकान है उसके पीछे एक गौशाला, यहाँ जगह नहीं हो रही है ना, अंदर आपने देखा है जगह ठीक नहीं है। है। हाँ। चल 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 चल। नमस्कार पहला दोस्तों, मैं केसर सिंह जसकोटी, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। तो अब मैं निकल चुका हूँ आज एक नई ट्रिप में, तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में, क्योंकि आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पहुँच चुका हूँ मैं अपने गाँव की दुकान में, और यहाँ से जाऊँगा मैं 7 वाली बस में। और सनराइज भी हो चुका है, तो करते हैं बस का वेट कब तक आती है 7 की बस। उसके बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट जाऊँगा जयखाल। तो आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और एक कमाल की सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। तो बने रहे अंत तक मेरे वीडियो के साथ में, और लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो साथियों आ चुकी है 7 वाली बस, इसी में जाऊँगा मैं जयखाल तक। तो साथियों पहुँच चुका हूँ मैं अब जयखाल में। अभी प्रॉपर जयखाल में तो नहीं पहुँचा, लेकिन जयखाल गांव के खेतों में पहुंच चुका हूं मैं। जयखाल वाली रोड पे रोड बाय रोड लगा हुआ हूं मैं, और आज दिखाऊंगा मैं आप लोगों को जयखाल की गौशाला। और हालांकि मैंने आप लोगों को गौशाला पहले भी दिखा रखा है जब मैं यहाँ जयखाल गांव में आया था, लेकिन उस टाइम ना गौशाला वाले वहाँ थे और ना ही वहाँ गाय थी, गाय जंगल जा चुकी थी। तो आज दिखाएंगे आप लोगों को जयखाल की गौशाला, और साथ में पूरी डिटेल में गौशाला के बारे में बताएंगे। जो वहाँ के गौशाला के संचालक हैं उनसे बातचीत करेंगे और पूरी गौशाला के बारे में जानेंगे। तो बने रहें अंत तक व्लॉग के साथ। ये रहा साथियों जयखाल गांव, यहाँ से शुरू हो जाता है। काफ़ी बड़ा गांव है और यहाँ ऊपर एंड होता है। तो जयखाल गांव मैंने आप लोगों को पहले डिटेल में दिखा रखा है, पूरा गांव एक्सप्लोर कर रखा है। आप चैनल में जाकर उसे देख सकते हैं, ऊपर मैं आई बटन में भी दे दूँगा और एंड स्क्रीन में भी उस वीडियो को मेंशन कर दूँगा। तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं अब जयखाल गाँव के ऊपर वाले छोर पे। ये रहा पीपल का पेड़। पहुंचने वाला हूँ मैं गौशाला में। यहाँ रही गौशाला, और इस साइड को रहा उपराड़ी, ऊपर दुबसील और साबोछना, और इस साइड को नीचे रहा जयखाल गाँव। तो ये रही गौशाला। तो दोस्तों पहुंच चुका हूँ मैं गौशाला में। ये सामने पहले मंदिर दिख रहा है, उसी के जस्ट पीछे गौशाला है। इधर जौ की फसल देखिए आप, कमाल की जौ की फसल हो रखी है। ऐसी फसल तो गांव घरों में भी देखने को नहीं मिली है, लेकिन गौशाला में काफ़ी अच्छे तरीके से खेती भी कर रखी है। इधर मंदिर हो गया। तो साथियों ये रही गौशाला, और सबसे फर्स्ट में ये गौशाला बनी थी। ये काफ़ी पुरानी गौशाला है, अब तो नई गौशाला भी बन चुकी है। और ताऊ जी ने बताया कि सर्वप्रथम पहले यहाँ गौशाला बनाई थी, जब पूरे गांव वालों ने, पूरी समिति ने इस गौशाला की शुरुआत की थी, तब इस जगह पर अपने स्वयं की सहायता से गौशाला का निर्माण किया था। फिर यहाँ पर सरकार के द्वारा एक गौशाला बनाई गई। यहाँ कई गायें हैं, ये देखिए। इधर पूरी लेनी गाय हैं जो भी ब्याह रखी है। इधर देखिए साथ में यहाँ कितने सारी बच्चियाँ हैं, ये देखिए कितनी छोटी छोटी। ये देखिए ये पूरी गाय ब्याह रखी है। इधर देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। तो ये रहे ताऊ जी, दोनों ताऊ जी जो इस गौशाला के संचालक हैं, श्री खिमानंद नैनवाल जी, और साथ में ताऊ जी आपका नाम? अच्छा।
तो पहले आप लोगों को गौशाला दिखाएंगे, फिर उसके बाद ताऊ जी से बातचीत करेंगे और पूरी गौशाला के बारे में जानेंगे। तो अब दिखाते हैं आप लोगों को जो मेन गौशाला है। हमारी छप्पर थी ना यहाँ पर। हाँ, ये जिस जगह में आज मंदिर बना है, यहाँ पहले लकड़ी का छप्पर बनाया था। फर्स्ट में जब हमने खोला यहाँ पर, ठीक है। तो उसी से 5 गायें वो दिघार से लाए थे छुटी हुई, तो उन्हीं से शुरू किया था। अच्छा, बाद में वो वाली गौशाला बनी, फिर ऊपर वाली, ठीक है। और फिर ये हमारे राज्य पशु कल्याण बोर्ड से ये बनी है। तो यहाँ ताऊ जी कितनी गाय होगी? यहाँ होंगी करीब 45 के आसपास होंगी। अच्छा, हाँ, 45-50। तो ये रही पूरी गाय, देखिए। तो अभी गाय तो कुछ खास अच्छे तरीके से नहीं हो रखी है, क्योंकि आजकल जो है वो ठंडियों का सीज़न है। जैसे जैसे चौमास आएगा, हाँ, ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। और फिर एक सबसे बड़ी परेशानी है कि इनकी जोंक बहुत चली जाती है। हाँ, में ना, हाँ, ये जोंक वाला एरिया काफ़ी है। हाँ, जोंक वाला बहुत एरिया है। तो और वो जोंक जो है सर्दियों में ही ज़्यादातर इनको परेशान करती है। हाँ, गर्मियों में तो अब जैसे गर्मी आ रही है ना, कुछ दिनों बाद वो जोंक अपने आप ही नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी। और सर्दियों में जो है वो, अब हम उसमें डालते भी हैं ब्लीचिंग वगैरह उसमें, और एक दवाई भी देते हैं। हाँ, हॉस्पिटल से लाते हैं, वो दवाई भी डालते हैं, मगर उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। अब आज जैसे हमने निकाल दी, तो अब जंगल तो खोलना जरूरी है। हाँ, हाँ, दिन भर तो इतनी गाय हम अंदर नहीं बांध सकते। ठीक है। इतना चारा कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? हाँ। फिर जो जंगल खोलना जरूरी है, तो फिर वो जंगल फिर जाएंगे, तो फिर शाम तो फिर झूके आ जाते हैं उनके। तो वो बहुत परेशान रहती है इस दौरान। मतलब साल भर हमारी गाय 5-6 महीने जितना खाती हैं, वो 3 महीने सर्दियों में उनकी हालत खराब हो जाती है। एक दूसरा ये टिन शेड है। हाँ, तो ये जब ऊपर से भी इसमें ठंड पड़ती है, तो ये परसता है अंदर को। एक तो अंदर से ठंड है, ऊपर से इसमें से बूंदें टपकती हैं इनकी पीठ में। ठीक है। तो वो सारा है। अब इसको बदलने के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि देखो सरकार, अभी तो सरकार बहुत अच्छा काम साथ कर में रही है। गर्मियों में भी दिक्कत आती होगी धूप में। गर्मियों में तो चलो, हम गर्मियों में क्या करते हैं, हम अभी रात में तो अगले महीने से तो एक मतलब जो हम मई में से बाहर बांध देते हैं गाय। अच्छा, खेतों में बांध देते हैं ना, बाहर जो खेत बना रखे हैं। तो यहाँ बाघ बाघ तेंदुआ, का डर रहता है। 2 जने रात में रहते हैं साथ में। अच्छा, चौकीदारी के लिए। हाँ, रात में रहते हैं। अच्छा, खटिया लगाते हैं बाहर ही, ठीक है। और आग जला के रखते हैं। अच्छा, तो आग जला के हाँ, आग जला के रखते हैं। तो तब जाके उनको मतलब आप थोड़ा सुरक्षा तो देखनी पड़ती है ना। अंदर रहेंगे तो गर्मी ज़्यादा होगी फिर। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये जयखाल की गौशाला चल रही है। ये वाकई में तारीफ़ लायक है। ये देखिए, आप लोगों को मैं उस साइड से भी दिखाऊंगा। तो इस साइड भी काफ़ी सारी छोटी छोटी बच्चियां हैं। ये देखिए, तो कितनी बड़ी ये गौशाला है और कितनी अधिक मात्रा में यहाँ गाय हैं। ये देखिए आप, थोड़ा यहाँ लाइट की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा लो हो रही है, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लेना। ये देखिए, ये टीन सेट गोबर के लिए बना रखा है। हाँ, ये टीन शेड जो है हमारा, ये राज्य पशु कल्याण बोर्ड द्वारा बनाई है। और ये जो है हमारा एक ये साइलेज पिट है, इसके बीच में ये पशुपालन विभाग से बना, हमारे यहाँ सीधे साहब अल्मोड़ा द्वारा, उनके द्वारा बनवाया गया ये। और गौशाला जो है राज्य पशु कल्याण बोर्ड से बनी है ये 2000 मेरे ख्याल से 14-15 या 15-16 में ऐसे बनी है ये। अब तब क्योंकि हमें भी उतना नहीं था ना जानकारी, पहले शुरुआत कैसे होगा, सबने कहा टिन शेड ही बनाना उचित रहता है। ठीक। अब हमें जानकारी, अब हमें पता हो रहा है, इतने साल 20 साल हमको काम करते हुए हो गए हैं। तब हमें पता लग रहा है कि भाई ये टिन शेड भी इनके लिए सुलभ नहीं है, क्योंकि इसमें ठंड बहुत तेज होती है। हमारे 5-6 महीने गाय, अब आप अगले अगस्त के बाद आप देखेंगे गाय दशा ही बदल जाएगी, क्योंकि तब हरियाली भी होनी शुरू हो जाती है बारिश से, और थोड़ा मौसम भी सही हो जाता है। हाँ, अभी जो है इनको चारा आपने देखा होगा, वहाँ कट्टे भरे पड़े हैं। कितना भी देंगे अभी ना, ये जोंक वगैरह की वजह से, ठंड की वजह से ज़्यादा इनको ये परेशान बहुत ज़्यादा। ठीक, यही है। और घास भी सूखी होती है। पुरानी वाली गौशाला ऊपर ही जो मैंने आप लोगों को दिखा दी, और साथ में नई वाली गौशाला है। तो तकरीबन कितनी गाय रहती है अभी ताऊ जी? हमारे पास होगी करीब 88 होगी या 89 होगी, ऐसी होगी। हाँ, गाय बच्चियाँ सब मिला करके? सब मिला करके, छोटी बड़ी बैल सब मिला करके, सब मिला करके हैं। यहाँ है, ऊपर है, आपने देखा होगा अभी। और वो ये जो मकान है उसके पीछे गौशाला, यहाँ जगह नहीं हो रही है ना, अंदर आपने देखा है जगह नहीं है। तो वो उनके गौशाले में बांध रखी है हमने गाय। कुछ गाय उधर भी शिफ्ट करके। हाँ, वहाँ 9-10 पता नहीं कितनी है, उधर भी है, ज़्यादा नहीं है, 9-10 गाय है वहाँ। ठीक है।
तो यहाँ खेती भी जगह नहीं हो रही थी। हाँ। खेती का अब यह है कि इसमें हम चारा वगैरह सब होते हैं इनके लिए। हाँ। यहाँ नीचे भी आप देखेंगे तो यहाँ भी चारा बो रखा है। ये हाँ। जौ है तो ये बीज के लिए है। हम्म। ये पहले काट देते हैं थोड़ा बहुत आधा में। हाँ मैंने देखा भी था जब मैंने पहले आया था यहाँ, हाँ तो उस टाइम भी काफी लोग काट रहे थे बस चारा। तो वो उसको काट देते हैं और नीचे बरसिंग भी है। ये शौचालय है हमारे, ये सुरेंद्र सिंह जीना जी द्वारा बनवाए गए थे यहाँ। तो इधर शौचालय भी बना रखे हैं हाँ, जो सब हमारे लगा था। पूर्व विधायक थे स्वर्गीय श्री सुरेंद्र सिंह जीना, उनके द्वारा ये शौचालय बनाए गए हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये गौशाला चल रही है और जितने भी इस गौशाला में सम्मिलित हैं, इसको संचालित कर रहे हैं, वो वाकई में तारीफ़ लायक है, वो बधाई के पात्र हैं। ऐसे कार्य हमारे समस्त क्षेत्र में होना चाहिए। ये स्वरोजगार के लिए भी काफ़ी अच्छी पहल है। ये देखिए, तो इधर खेतों में काफ़ी सारा आलू भी बो रखा है और साथ में इधर है बीन्स ऊपर, जो कि फसल है, जो कि पूरा इसी गौशाला के काम में आता है, इसी गौशाला के प्रयोग में लाते हैं। ये पूरे चारे के रूप में काम आ जाता है और थोड़ा बहुत जितने आलू निकल जाएंगे उसे थोड़ा बहुत आमदनी होगी तो गौशाला पर ही खर्च होगा। तो यहाँ खेती भी काफ़ी अच्छी कर रखी है ताऊ जी लोगों ने। ये देखिए, और कितनी सुंदर जगह पर गौशाला बना रखी है और यहाँ पानी की भी काफ़ी अच्छी सुविधा कर रखी है। ये देखिए, तो ये है पुरानी गौशाला जो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। इधर चारा भी रखा हुआ है गायों के लिए, इधर दवाइयाँ, हर एक चीज़ A1 है इस गौशाला में। और उस कमरे में चारा स्टोर कर रखा है पूरे पशुओं के लिए। तो इधर ताऊ जी लोगों ने चारा स्टोर कर रखा है। ये देखिए, ये पहले गौशाला थी तो अब इसे जगह कम होने के कारण यहाँ एक छोटा सा गोदाम बनाया गया है। इधर पूरा चारा रखा हुआ है पशुओं के लिए। ये देखिए, देखिए कितने अधिक मात्रा में इधर चारा है, ये पशु आहार, ये देख सकते हो आप। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पशुओं की कितने अच्छे तरीके से हिफाजत की जाती है। तो साथियों, अब बताएंगे आप लोगों को गौशाला के बारे में कि गौशाला का निर्माण कब हुआ। पहले ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। ताऊ जी आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा खिमानंद नैनवाल, मैं अध्यक्ष हूँ इस समिति का। जी, तो ताऊ जी ये गौशाला का निर्माण कब हुआ? ये हुआ वर्ष 2004 में। हाँ 2004 से इसको शुरुआत किया था हमने। उस दौरान छोड़ रहे थे ना इधर गाय लोग बहुत, तो क्षेत्र में बहुत सी गायें थी और थोड़ा सत्संग से हम लोग जुड़े हुए थे। थोड़ा भावनाएं उसमें ईश्वर ने दी, भावनाएं कि भाई चलो ये काम शुरू कर लें। फिर कुछ और भी सत्संग वाले लोग थे जुड़े हुए, तो फिर एक विचार आया मन में, हमने सोचा 4-5 गाय उठा के शुरू करें सेवा करके। तो वही 5 गायों से शुरू किया था। हम देघाट से लाए थे पहले, सबसे पहले 5 गाय, बहुत छोड़ी हुई थी उधर। अच्छा, स्वयं के सहायता से आपने ये चीज़ हाँ, शुरू स्वयं के विचार से ही शुरू किया था पहले तो। वही जो बता रहा हूँ आपको कि जैसे सत्संग से जुड़े थे तो थोड़ा बहुत हम लोग उसमें भी सुनते ही हैं और कथाएं भी सुनते थे और इनकी गोपाल मणि जी महाराज जी की भी कथाएं सुनते थे। और हम अपने आश्रम से भी जुड़े हुए हैं, पूज्य बापू जी के साथ हम जुड़े हुए थे। तो एक अच्छी प्रेरणा सभी जगह से मिलती थी गौ माता के प्रति। और शायद हमारा भी सौभाग्य रहा होगा कि हम उन लोगों से जुड़े तो हमें भी गौ माता के प्रति थोड़ा भावना हुई। नहीं तो हमको भी उसके बारे में, दूध पीते थे, गाय थी घर में, सब कुछ थे, बैल थे, मगर इतनी वो तो भावना तो नहीं जगाई थी किसी ने। तो ऐसे ही उठाए, उस टाइम दुर्दशा हो रही थी गायों की, बहुत छोटे थे। आज भी ऐसी हैं, आज भी स्थिति आप लोग देखते ही होंगे इधर उधर सभी। तो हमने 5 गायों से शुरू किया, फिर थोड़ा पशुपालन से लोग जुड़े। फिर हमारे सहयोगी बहुत से दोस्त लोग थे, परिचित लोग थे पहले। मैं भी पहले जॉब ही करता था, मैं भी 1994 में वापस आ गया था मैं। तो ऐसे ही तो कुछ लोग जुड़े, तो उसी से फिर थोड़ा उन्होंने कहा कि जब आप कर ही रहे हो तो इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, करें। फिर हमने एक समिति के लिए बैठक करी और अपने ग्राम पंचायत में बैठक करी। तो उस टाइम सभी को, प्रधान जी वगैरह सभी लोगों के सहयोग से हमको
सबने कहा कि भाई इस जगह में बना लो, क्योंकि अब यहाँ सीढ़ीदार खेत होते हैं, हाँ, तो इतनी सारी ज़मीन तो कोई देगा नहीं हमको कि भाई आप बना लो इसमें करके। हाँ। लोगों का उस टाइम तो खेती-बाड़ी अच्छी होती थी ना। हाँ, पहले लोग दे भी देते हैं, फिर हाँ, विवाद भी कर देते हैं। विवाद भी होता है, फिर उस टाइम खेती-बाड़ी भी कर ही हाँ, रहे थे लोग, हाँ। तो इसलिए कौन देगा खेती की ज़मीन। आज तो किसी को भी कहोगे तो शायद लोग कह देंगे, कीमत तो आज भी लेंगे, मगर बंजर ज़मीन को आबाद करने के लिए हाँ। कोई कहेगा तो दे देंगे दे आपको। देंगे। तो उस दौरान फिर सभी लोगों ने, हमारे महिला मंगल दल हो गए और सरपंच जी हो गए, सभी लोगों ने मिल कर के ये निर्णय लिया कि यहाँ पर आप लोग शुरू करो करके। ठीक। तो हमने पहले एक लकड़ी का छप्पर बनाया था यहाँ, उसी में हमने 6-7 साल तक तो वो छप्पर रहा हमारा। अच्छा। गायें भी रही उसमें हमने मंदिर भी बनाया, हाँ। उसी के अंदर मेरा रहने का भी था, हाँ। क्योंकि ये थोड़ा जंगल का किनारा था ना, किनारे। तो इसलिए थोड़ा ज़रूरी था कि बंद बनाएँ हम। हुँ। वो बनाया, फिर उसके बाद हमने समिति का गठन किया। ऐसे 10-11 लोगों का बनाया, फिर शुल्क है, सभी लोग अच्छा। सेवा करते हैं, शुल्क हुँ। में उसी से थोड़ा बहुत इन लोगों का जो लोग काम करते हैं उसी से चलाते हैं हम। अब तो थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ हाँ। करने भी लगे हैं, थोड़ा साग-सब्जी का भी निकाल लेते हैं, हुँ। थोड़ा ऐसे करके जो लोग यहाँ पर सेवा देते हैं ना, तो इनके हुँ। लिए थोड़ा बहुत निकल जाता है, हुँ। थोड़ा काम कुछ इधर-उधर का भी मिल गया। बाकी फिर ओएनजीसी से भी हमें सहयोग मिला। ठीक। ओएनजीसी से सीएसआर में हमने अप्लाई किया था, तो ओएनजीसी ने भी हमको हाँ। 1 साल के लिए इन लोगों के लिए दिया अच्छा, पैसा। ताऊ जी, पूरा गवर्नमेंट जैसे अपने हाँ। एरिया में नहीं लेती है गौशाला को? नहीं, ये गवर्नमेंट अपने के उसमें नहीं लेती है इसको, क्योंकि अच्छा। गवर्नमेंट के उसमें गवर्नमेंट क्यों नहीं लेती ये तो मैं ज़्यादा जानकारी तो मैं नहीं रखता हूँ, पर जहाँ तक मेरा अपना अपना मानना है कि शायद गवर्नमेंट को उतना उसमें व्यय ज़्यादा हो जाएगा गवर्नमेंट का। अच्छा। इसमें तो कोई इनकम तो है हाँ, नहीं, नहीं, ये नहीं। बिज़नेस भी नहीं है कोई, ये गौ सेवा है। सेवा है ये। हाँ। तो इसके लिए तो ज़्यादा देना ही पड़ता है कुछ ना, तो हाँ। सहयोग यह है कि मान्यता होती है, जैसे राज्य पशु कल्याण बोर्ड अब हमारा है, उत्तराखंड अच्छा। राज्य पशु कल्याण बोर्ड है। अच्छा, और मान्यता मिल चुकी है। हाँ, मान्यता मिल चुकी है। ये मान्यता और कब मिली आपको? ये हमको 2008 में मिल गई थी, अच्छा। 8-9 में ये भी मिल गई थी। और हमने भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड है ना, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन होता है वो। तो भारतीय जीव जंतु कल्याण पहले पहले चेन्नई में इसका कार्यालय था, अभी इधर आ गया है हरियाणा में कहीं, अच्छा। बल्लभगढ़ में। ठीक। तो वहाँ से भी हमको मान्यता है। हाँ। और ये है कि थोड़ा बहुत सहयोग पहले तो बहुत कम था, मगर वर्तमान में बहुत अच्छा सरकार द्वारा जब से धामी जी आए हैं, और हमारे पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा जी हैं, ठीक। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र अंथवाल जी, हुँ। और हमारे सचिव महोदय हैं। बहुत लोगों ने मतलब बहुत अच्छा पशुपालन निदेशक हैं, ठीक। राज्य पशु कल्याण बोर्ड के प्रभारी अधिकारी लोग हैं। बहुत सब लोगों के मतलब एक इस वक़्त अच्छा सामंजस्य उन लोगों का रहा कि गौ माता के हित में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हमारे क्षेत्रीय डीएम साहब हैं, अच्छा। और हमारे जो पूर्व विधायक थे उन्होंने भी हमको काफ़ी सहयोग किया। अभी हाँ। महेश जीना जी हमारे विधायक हैं वर्तमान में, अच्छा। तो वो भी यहाँ आए थे। बहुत अच्छा उनको यहाँ अच्छा लगा, और उन्होंने सहयोग का बहुत अच्छा आश्वासन हमें दिया है, और उन्होंने कुछ घोषणाएँ भी की हैं हमारे लिए, ठीक। और बहुत आश्वासन दिया है मुझे। बहुत खुशी हुई मुझे, उन्होंने हाँ। जो भी आश्वासन मुझे दिया है, भरोसा है कि आगे वो अच्छा ही करेंगे, जो भी करेंगे। बिल्कुल, जो यहाँ भी आएगा वो हाँ, बिल्कुल कुछ ना कुछ यहाँ करने के बारे में सोचेगा, क्योंकि ऐसा ताऊ। उम्मीद रखते हैं हम, हाँ। ऐसा उम्मीद रखते हैं। हुँ। मुझे ज़्यादा ये नहीं रहता है, मैं ये कहता हूँ कि सेवा एक ऐसी होती है ना, उसमें तसल्ली नहीं होनी चाहिए हुँ। हमको ठीक। कि हमारी सेवा बहुत अच्छी हो गई। हाँ। क्योंकि एक एक तसल्ली जब आ जाती है तो फिर आदमी लापरवाह हो जाता है। लापरवाही। और हमारी सेवा, ये सेवा तो ऐसी है, आप देख ही रहे हैं आजकल, मैं बता ही रहा हूँ आपको कि जब हरियाली होती है तो हमारी गायें सब अच्छी रहती हैं। उस दौरान जोंक भी नहीं जाती चौक इनमें, भी नहीं जाती। वो भी असर नहीं करती है। हाँ। और जब हमारा ये 3, 4, 5 महीने की खाया-पिया गायों का बहुत अच्छी रहती है उस टाइम हुँ। हमारी गाय, जो भी हाँ। आते हैं बड़े संतुष्ट होते हैं लोग। हाँ। मगर ये 3 महीना जो सर्दी का होता है, इस दौरान गायों के लिए काल होता है हमारे हाँ। यहाँ। एक ऊपर से क्या है, टिन शेड है, टीन सेट है। और उससे अंदर ठंडी पड़ती ठंडी है। पड़ती है। सूखी घास मिलती है, हरा चारा इतना हम नहीं पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाते हाँ। हैं, हम खुद ही कह रहे हैं कि नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हुँ। अब तो मैंने इधर भी आप देख रहे हो इतना हमने हाँ, चारा बो रखा है, गाँव बिल्कुल। में भी मैंने बहुत हमने पेड़ ले रखे हैं हरे चारे के। अच्छा। तो बहुत सा मतलब लोग हैं इसमें, काफ़ी लोग जुड़े हैं हमारे साथ। पर ये है कि ये संतोष नहीं होता है फिर भी। हाँ। गायों के लिए अब अभी अभी इतनी कमज़ोर हो रहे हैं गायें, जूँक हैं 2-2, 3-3, 1-1 के नाक में, एक बार हुँ। निकालते हैं शाम को फिर चली जाती हैं वो। तो जंगल खोलना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता ज़रूरी है। है। तो ये है कुल मिलाकर के, मतलब इतने सालों से, हमें तो 20 साल हो गए अभी काम करते हुए। अच्छा, टोटल 20 बहुत साल हो गए, 20 साल या 24 में, हमको 20 साल पूरे हो गए हैं, मार्च अच्छा, 24 में। तो काफ़ी अच्छी बात है कि ये 2 दशक इसको कंप्लीट हो चुके हैं, इस हाँ, इतने गौशाला को। टाइम से चला रहे हैं, और बहुत परेशानी से शुरुआत किया हमने, ऐसा हुँ। नहीं, उस टाइम भी बहुत लोगों ने हमें सहयोग किया। अब मैं नाम कितने लोगों का ले पाऊँगा, इतना लंबा हो जाएगा, मगर बहुत लोग हैं जिन्होंने हमको सहयोग किया। और हमारे
आसपास में भी ऐसा नहीं है आज माहौल कहीं भी ना सेवा के रूप में कि चलो सब लोग मिल करके हम एक सेवा का कार्य यहाँ सेवा शुरू करें या वहाँ शुरू करें, ऐसा नहीं है कहीं भी। एक स्वरोजगार की पहल। हाँ, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हाँ। और जबकि जबकि हम चाहें तो अपने क्षेत्र में हम बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। हाँ, ये आप लोगों ने साबित भी किया है। हाँ, बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ। चलो हम पूरी तरह से साबित ना कर पाए हों, करेंगे, ईश्वर की कृपा होगी तो और अच्छा आगे करेंगे। क्योंकि अब तो सरकार बहुत अच्छे मन से हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम तो इस बार तो मैं तो पिछले 2 सालों से तो सरकार का हम इतना गुणगान करते हैं कि हमारे लिए मतलब एक हमारे लिए क्या गौ माता के आशीर्वाद उस सरकार को भी मिलेगा। हाँ। कभी न कभी जो भी उसमें भावात्मिक लोग जुड़े होंगे, हाँ। तो उनको भी भगवान का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा कि भई उन्होंने एक अच्छी पहल गौ माता के लिए की है। और भी बहुत सारी अभी चीज़ें गौ माता के हित में उनको करनी है। और हमारी उम्मीद रहेगी उनसे कि वो करेंगे, क्योंकि बहुत से संत साधु महात्मा लोग गौ माता के हित के लिए आज अपने प्राण देने को तैयार हैं। बिल्कुल। और हमेशा मतलब सरकार से निवेदन कर रहे हैं। तो हम भरोसा रखते हैं सरकार पर, क्योंकि आज सरकार में ऐसे लोग हमारे नज़दीक से लेकर के दूर तक ऐसे लोग जुड़े हुए हैं कि जिनकी भावना है उनके प्रति, ऐसा दिखता है हमें। बिल्कुल आगे आना चाहिए, क्योंकि आप लोग हाँ, इतना मेहनत ये कर रहे हैं चीज़ इस जंगल के बीच में ही कहूँगा मैं, सही कि इतने सारे जंगली जानवरों का आतंक हो चुका है। तो इस बीच आप इतना सुंदर प्रयास कर रहे हैं स्वरोजगार के लिए, और साथ में कई लोगों को आपने यहाँ थोड़ा बहुत रोजगार भी दे रखा बिल्कुल, है। बिल्कुल आए हैं, हाँ। मिला है उन लोगों की मन है करने की, हाँ। तो ये बच्चे आते हैं, करते हैं काम। उनको चलो जो भी परिश्रम थोड़ा देर-सवेर मिलता हो, कम-ज़्यादा मिलता हो, पर वो लोग आ रहे हैं लगातार। अभी तो मेरे को बता ही रहा हूँ आपको 20 साल हो गए हैं। हाँ। और हमारे पास शुरू से 5 लोग से शुरू हमने किए थे, 4-5 लोग शुरू से रहते थे। आज हमारे पास 12-13 लोग हैं, काम कर रहे हैं यहाँ पर। आजकल तो खैर दीवाल का काम है तो 17-18 लोग हैं, पर हमारे पास 8-9 लोग तो रेगुलर ही हमारी माताएँ, ये बहनें जो बहुएँ आती हैं यहाँ काम पर, तो ये घास काटने का साल भर के लिए यही काटते हैं सब। पूरा घास देख रेख चारा हारा। पूरा घास का पूरा व्यवस्था यही 8 महिलाएँ हैं, ये 8 है 9 हैं। वो ये सब वही करते हैं, घास काटना साल भर उनका काम वही है। घास काटना है, थोड़ा इधर सफाई-सफाई भी हो जाती है, 1-2 लोग इधर कर लिए, 4-6 लोग घास के लिए कर लिए। अब हमने थोड़ा बहुत थोड़ा इसमें हमको इसमें मनरेगा से मिला था, 1-2 दीवालों का पैसा मिला, तो हमने छोटी-छोटी क्यारियाँ बनाई पहले। नहीं तो नीचे जो मंदिर के आस-पास आपने देखा होगा ना, ये सब पहले हमने खुद बनाया मैंने। अच्छा। हम खुद ही लगे रहे हाँ। इसमें, समिति के जो मेंबर हैं उन्हीं लोगों के सहयोग से। सहयोग से। और मैं तो अब यहीं रहता हूँ। अच्छा। पहले तो घर से भी मतलब ज़्यादा मेरा वो था। हाँ। अभी मैं ज़्यादातर यहीं रहता हूँ। और तो लगे रहते हैं, उन्हीं के लोगों के सहयोग से आज हम क्यारी-वारी बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत चलो इस वजह से भी थोड़ा घास भी हमारी इनकम होती है। गायों के लिए हरी घास भी हो जाती है। कभी थोड़ा साग-सब्जी भी लगा लिए तो आस-पास के क्षेत्र वालों को आप लगा लीजिए कि जैविक उत्पाद खाने को मिल जाता है। हाँ। अब यही दुर्भाग्य ये है कि कोई प्रेरणा उससे बहुत कम लोग ले रहे हैं। कम लोग ले रहे हैं। ये उस हिसाब से अगर मतलब जो हमारी खेती बंजर हो रही है, हाँ। इसमें भी हमारे जो नौजवान बेरोजगार युवा हैं, अगर 2-4 मिल करके भी एक एरिया को बंद करके, क्योंकि सरकार तो दे ही रही है, हाँ। आपको घेर-बाड़ के लिए हाँ, पैसा सरकार दे रही है, बिल्कुल दे रही कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? तो उसमें कुछ न कुछ बड़े-बड़े एरियाओं को चकबंदी की टाइप करा करके 2-4 लोग मिल करके, भई जहाँ पर तुम्हारा भी है, मेरा भी है, 10 लोग मिल करके करेंगे तो उसमें हाँ, थोड़ा बहुत चकबंदी करके। बिल्कुल, बिल्कुल होगा। सरकार मैं तो कहता हूँ कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हाँ, चकबंदी की ओर। हाँ, जो भी आजकल ये है कि भई उनको इस रूप में भत्ता दे दिया, उस रूप में पेंशन दे दिया, इस रूप में ये दे दिया, इससे अच्छा ये है कि उनको चकबंदी करके उनको एरिया दे दिया जाए, पानी की व्यवस्था उनके लिए सुलभ करा दी जाए, तो वो लोग कुछ टाइम में कमाने के लिए हो जाएँगे। ऐसा है परिवार के सभी सदस्य कमाने लग जाएँ ना, तो हाँ, परिवार संपन्न रहता है। संपन्न रहता है। ऐसे ही देश के, राज्य के सभी लोग अगर कुछ न कुछ कर्मठता में आएँगे, करते रहेंगे, तो संपन्न हो जाएँगे। हमारा राज्य संपन्न रहेगा, हमारा देश संपन्न रहेगा। अगर सभी लोग माँग के ही खाने वाले हो जाएँगे, तो फिर देश कहाँ संपन्न होगा हमारा? फिर हम तो ये तो सपना रह जाएगा ना, सोने की चिड़िया। तो ताऊ जी, जब मैंने यहाँ पहले भी एक वीडियो बनाए थे, तब लोगों ने कमेंट किया था, काफ़ी सारे लोगों ने, कि जी, हम भी यहाँ गाय देना चाहते हैं। जी, तो जी। उस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए ऐसा है, हमने जब यहाँ शुरू किया था, तो तब तो हमने अपनी सेवा से किया था कि हम करना चाहते हैं। मगर जब हम जुड़े, पशुपालन से जुड़े, फिर पता लगा कि मान्यता लेने से 2 पैसा मिलेगा, अनुदान मिलेगा, तो हमने सोचा चलो हम बढ़ाएँगे। तो हमने उस वक़्त हमारे इस आस-पास की जितनी क्षेत्र में जो गायें आती थी, गाँव वाले बोलते थे, या कई प्रधानों ने हमको लिखी थी, हमारे पास पड़ा हुआ है सबका, वो भी हमने बाँधी, अन्य लोगों की भी बाँधी। और जब हमने उनकी मान्यता ली के केंद्र सरकार से, जीव जंतु कल्याण बोर्ड की, तो तब ये हुआ कि भई जो हमने कसाई से छुड़ाई गायें हैं, वो हमको बाँधनी है। अभी घर की गाय, अगर घर की गाय आदमी क्यों देता है? वो ये देता है, वो केवल ये चाहता है कि दूध के टाइम मेरे पास रहे और बाकी टाइम जो है गाय को कोई पाल ले।
हमारे पास बहुत लोग ऐसे आए, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं, बहुत लोग हमारे पास ऐसे आए जिन्होंने गाय हमारी ले गए, दूध पिया, उसके बाद उन्होंने पहले कहा था कि हम पाल नहीं सकते, हम वापस दे जाएंगे, हमने ली भी पहले। अब क्या है कि अब जो भी आता है वो ये कहता है कि दूध पी के हम यहाँ दे देंगे। अब हमारे पास ऑलरेडी वो भी कहेंगे हमको, और जिनके पास जो देना चाह रहे हैं वो भी कहेंगे हमको, तो हम कितना रखेंगे? बिल्कुल। हमको बनाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा गौशाला बढ़ाने के लिए पैसा। देखिए माना हम लोग चलो इधर उधर से हाथ जोड़ के, जो हमारे साथ बहुत लोग भाविक लोग बहुत लोग जुड़े हैं हमारे साथ, तो मैं तो नाम नहीं ले पा रहा हूँ सभी का, पर सभी लोग जिन्होंने हमारे खाते में समिति के खाते में कुछ पैसे भी आते हैं, मगर हम रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं कि वो लोग नाम बताएं अपना और अपना परिचय दें हमको, मगर वो नहीं देते हैं। तो 501 कोई डाल देता है, कोई 1100 डाल देता है, तो वो अपने भाव से डालते हैं वो लोग, तो उससे हमको सहायता तो मिलती है, मगर वो हम इतना बड़ा काम उससे नहीं कर सकते हैं कि जो हम एकदम से बढ़ाएं उस काम को ना, इतना नहीं कर सकते हैं। और अब इसीलिए हम नहीं बांध पाते हैं। आपने दोनों गौशाले देख ली ना हमारी, अभी गांव की एक गौशाला है यहाँ पीछे, वहीं सामने आप अभी जाते हुए वहाँ से देख सकते हैं। मैं आते हुए हाँ, आप देख लेना जाते हुए भी, वहाँ पर भी हमने बांध रखी, जब हमारे यहाँ जगह नहीं हो रही है तो नहीं तो असल में ये प्राविधान गौशालाओं के लिए नहीं है कि आप घर घर से गाय उठाओ और ले लो, ऐसा नहीं है। वो ये है कि जो गाय लावारिस कोई कारणवश छूट गया, नहीं पता लग रहा है, छोड़ने वाला तो इंसान ही है उसको, कोई अपने आप थोड़ी पैदा हो रही है, तो उनको शरण किसी रूप में दिया जाए, जो या जैसे कोई चेक पोस्ट से छुड़ाते हैं उनको हमने रखना है, तो ऐसा सरकार का प्राविधान है। और बाकी क्षेत्र वालों को समझना चाहिए इस चीज़ को। उनका ठीक है, आदमी का जब अपना दुख में है तो उसका तो कहना लाजमी है कि भाई मेरा कहना नहीं माना गौशाले वालों ने, अब वो तो ठीक ही है उनका कहना भी, क्योंकि अब उनको उसी दायरे में सोच रहे हैं ना। मगर हमारा सोच में ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती उनको यहाँ कूट उट के भर दें और वो अंदर मरते रहें, ऐसा हम भी नहीं चाहते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे पास जितने रहें उनको दे करके हमारे को कम से कम इतना तो लगे कि भगवान हमसे नाराज़ नहीं होगा, बस। ताऊ जी कहीं दूध भी लगाते हैं इधर उधर? दूध हमारे पास एक तो आपको मालूम है हमारी सब यही गाय हैं, छूटी हुई घरेलू ही पहाड़ी गाय हैं, कोई हमारे पास कोई नस्ल बाहर की या जर्सी पर्ची ऐसी नहीं है कोई भी, हम रखते भी नहीं है जर्सी गाय मैंने आज तक रखी नहीं अपने गौशाले में, और हमारा विचार भी नहीं रखने का। जो घरेलू गाय है बहुत कम दूध देती है। तो अब माना हमारे पास आजकल जैसे हमारे पास 6-7 लीटर दूध हो जाता है, तो 3-3.5 लीटर के दूध करीब हमारा गाँव में चले जाता है, गाँव वाले ले जाते हैं, वैसे ही 2-2.5 लीटर शाम के टाइम चले जाता है। 1-2 लीटर हमारे 15-16 लोग जो यहाँ पर काम करते हैं, अब ये दिन भर काम करते हैं, तो हम 1-2 टाइम चाय के लिए उनके लिए भी हम थोड़ा बहुत देते हैं, और बाकी थोड़ा बहुत जो होता है तो फिर कभी थोड़ा घी कर लिया, कुछ कर लिया, तो ऐसा उसी के उपयोग में आते हैं। मगर ऐसा कहीं नहीं है हमारा कि कैनों के हिसाब से हम कहीं दूध भेज पाएँ। हाँ, ऐसा है ही नहीं कहीं। बस 5 से अभी तक हमारा, जब से हमने गौशाला खोली है तब से अभी तक भी हमारा 10 लीटर दूध नहीं हो पाया है एक टाइम में। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा ताऊ जी का कि मुझे इतना कीमती समय दिया और साथ में पूरी डिटेल में गौशाला के बारे में बताया। बहुत धन्यवाद ताऊ जी का कि हमें अपना इतना कीमती समय दिया। तो आप अपना संदेश दे सकते हैं, और साथ में अगर आप जुड़ना चाहोगे तो मैं ताऊ जी का नंबर भी दे दूँगा। तो धीरे धीरे सभी गाय खोली जा रही है, इसके बाद जंगल में जाएगी चरने के लिए। ये देखिए कुछ गाय ऊपर से आ रही हैं जो ब्याई हुई है, और साथ में नीचे से भी जो मैंने आप लोगों को दिखाए भी। तो यहाँ से पानी पीकर सीधे जंगल की ओर जाएगी, जंगल यहीं रहा ऊपर।